जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u इसको प्रूव्ड कैसे करते हैं, अर्थात दर्पण सूत्र कैसे हम लोग प्रूव्ड करते हैं। जैसे मान लिए हैं m डैश एक क्या है, अवतल दर्पण है जिसमें p ध्रुव है, f फोकस है और c वक्रता केंद्र है और a जो है इसको क्या बोलते हैं, वस्तु बोल दिए। ए बी क्या वस्तु है। अब ध्यान दीजिए, इससे जो प्रकाश किरण आपतित किरण दर्पण पर यहाँ टकराएगी, उसके बाद क्या होगी, परावर्तित होगी, इसको मुख्य फोकस से होकर गुजार दिए। उसके बाद यह क्या है, वक्रता केंद्र है और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः अपने दिशा में लौट जाती है। तो वही यहाँ पर लिख दिए हैं। माना कि m डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें pf बराबर f है। p और f इसको f माने हैं। उसके बाद P और C इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं, इसको R बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये हो गया वस्तु दूरी AP या PA, ये क्या हो गया, वस्तु दूरी हो गया। और यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, कहाँ पे, A डैश B डैश, ये हो गया प्रतिबिंब। ये अवतल दर्पण है, यही कारण है कि इसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है। जैसे AB इस प्रकार का अगर रखेंगे वस्तु को, तो इसका प्रतिबिंब जो यहाँ बन रहा है, यहाँ पर इस प्रकार से बन रहा है। यहाँ पे ए बी वस्तु है, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश यहाँ पे बन रहा है, जिसमें ए डैश पी क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। ए डैश पी इतना दूर का दूरी, ए डैश पी इसको बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी। यू जो है इसको वस्तु दूरी बोलते हैं, जो क्या हो जाएगा ए पी, इसके बीच का जो दूरी हो जाएगा किस क्या बोलेंगे, इसको वस्तु दूरी बोलेंगे। तो हमें साबित करना 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब ध्यान दीजिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C में चलते हैं। त्रिभुज ABC इसमें, उसके बाद A डैश B डैश C में, तो A डैश B डैश C में, अर्थात त्रिभुज A वाला त्रिभुज और A वाला त्रिभुज में चलते हैं। इसमें देखते हैं हम लोग कौन ACB बराबर A डैश C B डैश, ACB अर्थात एक कोण और त्रिभुज A डैश B डैश C का एक कोण, ये दोनों क्या बराबर है। कौन से शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जैसे इस प्रकार अगर कोई कोण बनेगा, अगर यहाँ जो मान लीजिए x बन रहा है, तो इसका जो शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा ये भी क्या x ही बनेगा। इसी को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अगला है कोण BAC अर्थात ए वाला कोण और ए वाला कोण, यहाँ से ये दोनों क्या समकोण बन रहा है, क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, जब दो कोण त्रिभुज का बराबर हो गया तो इसको बोलते हैं ए समरूपता से त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। और समरूप हो गया तो इसका संगत भुजा क्या बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का, त्रिभुज ABC का भुजा AB अर्थात ये खरा वाला भुजा, तो इसका भी खरा वाला भुजा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा A डैश B डैश हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा, ABC का क्या हो जाएगा AC भुजा लिए तो इसका क्या हो जाएगा A डैश C हो जाएगा, A डैश C, इसको समीकरण 1 मान लिए। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज NQF और त्रिभुज A डैश B डैश F में। NQF ए वाला त्रिभुज हो गया। उसके बाद A डैश B डैश F इस त्रिभुज में चलेंगे, तो सेम प्रोसेस यही वाला रहेगा। जैसे एक कोण इसका क्या हो गया बराबर हो गया, तो इसका भी कोण क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ये दोनों कोण। इसका नाम क्या दिए हैं, NQF, ये तो समकोण वाला हो जाएगा। देखिए पहले इसको समकोण वाला बराबर कर दिए, NQF क्या किसके बराबर होगा, B डैश A डैश F कितना 90 डिग्री समकोण बनने के कारण। अब ध्यान दीजिए, ये कोण दोनों को बराबर करते हैं, NFQ अर्थात ए कोण, तो इसका भी ए कोण हो जाएगा, तो B डैश F A डैश किस कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से या सम्मुख कोण से, ये भी हो जाएगा एंगल समरूपता से। क्या हो जाएगा, त्रिभुज NQF समरूप हो जाएगा त्रिभुज A डैश B डैश F। जब समरूप हो जाएगा तो इसका भी संगत भुजा क्या होगा बराबर होगा, तो NQ बाय A डैश B डैश, उसके बाद FQ, उसके बाद A डैश F, ये क्या होगा बराबर होगा। अब ध्यान दीजिए, ABNQ एक आयत है, ABNQ एक आयत बन रहा है, तो इसका क्या होता है,
जैसे इसका लंबाई बराबर होता है आयत का, चौड़ाई भी बराबर होता है, अर्थात लंबाई ये चौड़ाई हो जाएगा इसका क्या ए बी किसके बराबर होगा, एन क्यू के बराबर होगा, और इसका जो लंबाई है क्या बी एन किसके बराबर होगा, ए पी के बराबर होगा। तो यहाँ पर दिया गया है ए बी एन क्यू एक आयत है जिसमें ए बी बराबर एन क्यू है, ए बी बराबर एन क्यू है, दिख रहा है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए पी एफ को एफ क्यू मान लिए, ध्यान दीजिए पी एफ यही तो है, पी एफ बराबर क्या हो जाए एफ क्यू, इतना दूर हो जाए, पूरा पी एफ बराबर एफ क्यू हो जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे एन क्यू जगह पर क्या लिखेंगे ए बी, और नीचे में जो है वो लिख देंगे ए डैश बी डैश, उसके बाद एफ क्यू की जगह पर क्या लिख देंगे पी एफ, क्योंकि यहाँ पर मान चुके हैं हम, उसके बाद नीचे में जो है सो लिख दिए ए डैश एफ। इसको समीकरण 2 मान लिए। अब समीकरण 1 और 2 से मान चलेंगे तो क्या होगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ये दोनों कट जाएगा। कटने के बाद क्या हो जाएगा ए सी अपॉन ए डैश सी बराबर हो जाएगा पी एफ अपॉन ए डैश एफ। अब ध्यान दीजिए ए सी को हम क्या लिख सकते हैं ए सी अर्थात यहाँ से यहाँ तक का दूरी को, यहाँ तक का दूरी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे में से अगर हम इतना घटा देते हो जाएगा इसका ए सी आ जाएगा, ये पूरा क्या माने है ए पी या पी ए, ठीक है। तो ये पूरा क्या माने है वस्तु दूरी, जिसको हम लोग क्या माने हैं ए पी, क्या यू। अब यू हो गया ये पूरा, लेकिन हमको चाहिए ए सी, तो हम पीसी में इसमें से घटा देते हैं, तो पीसी को क्या माने हैं हम लोग, पीसी को माने हैं आर, पीसी को आर माने हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं आर बराबर क्या होता है 2f होता है। यहाँ आर की जगह पर क्या लिख दिया 2f अपॉन, वही यहाँ पर लिख दिया यू माइनस 2f अपॉन ए डैश सी हमको चाहिए। अब ए डैश सी सिर्फ इतना दूरी हम लोग को चाहिए, तो इतना दूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पूरे पी एफ में से सॉरी पीसी में से ए डैश पी को घटा देते, तो पीसी क्या है अपना, पीसी को आर बोलते हैं, और आर को हम लोग क्या बोलते हैं 2f माइनस किसको कर दे ए डैश पी, ए डैश पी को क्या माने भी, तो क्या हो जाएगा 2f माइनस भी, 2f माइनस भी। उसके बाद पी एफ को हम लोग क्या माने हैं पी एफ को एफ माने हैं। अगला ए डैश एफ चाहिए, अब ए डैश एफ इतना दूरी चाहिए, ए डैश एफ इतना दूरी क्या हो जाएगा, ये पूरे में क्या हो जाएगा ए डैश पी हो जाएगा, उसके बाद से पी एफ को घटा देंगे, तो ए डैश पी कितना है हम लोग को भी है, ए डैश पी कितना भी है, उसके बाद पी एफ को घटा देंगे, तो पी एफ हम लोग के पास क्या है पी एफ एफ है, वही यहाँ पर लिख दिए भी माइनस एफ। अब इसको वैदिक क्रॉस गुना करना है, वैदिक क्रॉस गुना करेंगे तो इस प्रकार से आएगा, ठीक है। अब जब इसको इस प्रकार करिएगा क्या हो जाएगा यू भी माइनस भी एफ बराबर यू एफ आ जाएगा। अब इसमें दोनों तरफ से यू भी एफ से भाग दे देते हैं, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर क्या इस प्रकार से आएगा। अब ध्यान दीजिए यू भी कट जाएगा, लेकिन एक तो ऊपर में बचेगा भी एफ, और भी एफ कट जाएगा, एक बचेगा यू एफ कट जाएगा, 1 बचेगा ऊपर में, तो यहाँ से क्या बच जाएगा 1/f, 1/u माइनस में बराबर क्या हो जाएगा 1/v। अब ये माइनस है उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए 1/f बराबर क्या हो जाएगा 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। तो ये रहा हमारा दर्पण सूत्र।